फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 जिसका कि आवेदन आपका 10 फरवरी से स्टार्ट है, यानी कि कल से। इसमें अदर स्टेट वालों को क्या कुछ ध्यान में रखना है, उसके साथ ही साथ किस वर्ग में आपके कितने पद रहने वाले हैं, बीएड, डीएलएड, सीटेड, एस्टेट अपेयरिंग वालों को यहाँ पर मौका मिलेगा या फिर नहीं। साथ ही साथ उम्र सीमा में छूट, भाषा का पेपर, डोमिसाइल, इन सारी चीज़ों के बारे में कंप्लीटली आज इस वीडियो में देखेंगे। तो बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही ऑथेंटिक अपडेट आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे। इससे पहले यहाँ पर हम थोड़ा सा आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो है आपका जो क्वेश्चन पर है वो 150 नंबर का रहने वाला है। अगर हम प्राथमिक विद्यालय की यानी कि कक्षा 1 से 5 तक की बात करें तब, ठीक है, जिसमें कि आपका जो भाषा का पेपर है वो 30 नंबर का और जो आपका सामान्य अध्ययन है वो 120 नंबर का रहने वाला है। तो देखिए, अगली बार तो आपका यही हुआ था कि जो भाषा पेपर है उसको शून्य कर दिया गया था, बट देखिए इस बार जो है जो 30 नंबर का है आपको इसमें इनके द्वारा यही कहा गया है कि जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा सा लो रहेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह पत्र 2 भाग में होंगे तथा भाग 1 एवं भाग 2। भाग 1 भाषा अर्हता के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी, उर्दू, बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इस भाग में अर्हतांक कम से कम 30% अनिवार्य होगा। भाग 2 सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। उपयुक्त विषय पत्रों में पाठ्यक्रम एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। ठीक है, तो ये जो है जो आपका पाठ्यक्रम है, विषय पत्र जो है आपके एससीईआरटी और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही बनाए जाएंगे। और उसके बाद में जिस स्तर का, जिस लेवल का आप एग्ज़ाम देंगे उस पर जो है आपका जो उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक में जो है आलोक होगा। ठीक है, सामान्य अध्ययन पत्र में पाठ्यक्रम एससीईआरटी से संबंधित होगी, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। यानी आप 6 to 8 का दे रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग, 1 to 5 का दे रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग, टीजीटी पीजीटी का दे रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका यहाँ पर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें भाषा के जो पेपर जो कि आपका 30 नंबर का है, तो अगली बार तो शून्य कर दिया गया, बट बीपीएससी यहाँ पर आपका कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा मत कीजिएगा कि बिल्कुल भी नहीं देख के जाए। हाँ, इसको जो है इसका कि हालांकि उतना आपका वैल्यू नहीं दिया जाएगा, बट 120 से ही जो आपकी मेरिट है हो सकता है कि बने, बट ये भी हो सकता है कि आपकी जो मेरिट है इस बार 150 पर ही बने। ठीक है, तो आपको इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, पढ़ कर के जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गई 1 to 5 की बात। उसके बाद में अगर 6 to 8 की अगर आपकी यहाँ पर बात कर लें तो देखिए यहाँ पर जो है आपका भाग 1 में जो है 30 नंबर रहने वाले हैं, वही भाषा वाला। ठीक है, सामान्य अध्ययन आपका 40 नंबर का एवं विषय जो आपका जो भी स्पेसिफिक विषय होगा उसमें जो है 80 नंबर आपके भाग 3 के होने वाले हैं। ठीक है, शिक्षा विभाग अंतर्गत मध्य विद्यालय के अध्यापकों 6 to 8 यह पत्र 3 भाग में होंगे, यथा भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1 में भाषा अर्हता के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी, उर्दू, बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इस भाग के अर्हतांक कम से कम 30% अनिवार्य हो। उसके बाद में दे रखा है भाग 2 में आपका सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। तो जो भी आपका सब्जेक्ट हो, ठीक है, नहीं, इसमें भाग 2 में जो है आपका 40 नंबर जो है सामान्य अध्ययन का होगा, जिसमें कि ये सारी चीज़ें आपकी शामिल है। थर्ड में जो है जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से। ठीक है, मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, उर्दू, संस्कृत तथा अंग्रेजी। अब देखिए नोट में यहाँ पर क्या दे रखा है, शिक्षा विभाग के अंतर्गत वर्ग 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान के चयन करने वाले अभ्यर्थी यदि सेक्शन फर्स्ट में इतिहास विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन सेकंड में भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। और यदि अभ्यर्थी द्वारा सेक्शन 1 में भूगोल विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन 2 में अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम एससीईआरटी, एनसीईआरटी के संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक में आलोक में होगा। ये सारी चीज़ें तो मैंने आप लोगों को ऊपर ही दिखा दी थी। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं हम, यहाँ पर जो आपका 9 to 10 का है, तो यहाँ पर देखिए 150 नंबर का आपका पेपर, आप सभी को पता है। भाग 1 में वही सामान्य जो है भाषा अर्हता आपका होगा, ठीक है, जो कि 30 नंबर का होगा। सामान्य अध्ययन 40 नंबर का, और ठीक है विषय आपका जो स्पेसिफिक विषय उसमें से 80 नंबर के क्वेश्चन जो है आपके आने हैं। 150-250 घंटे आपको यहाँ पर सॉरी मतलब
2.5 घंटे जो है आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, यह पत्र 3 भाग में होंगे यथा भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1 में तो आपका भाषा अर्थांक मैंने आप लोगों को बता ही दिया, ठीक है। भाग 2 में आपका क्या होगा, एक सामान्य अध्ययन पत्र जिसमें कि प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसके प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है सीधे तौर पर बता दिया कि क्या क्या चीज़ें जो है आपकी शामिल है, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर भाग 3 में आपका क्या होने वाला है, शिक्षा विभाग के अंतर्गत विशेष विद्यालय अध्यापक 9 से 10 के लिए एक विषय पत्र उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत एवं सामाजिक विज्ञान। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के वर्ग 6 से 10 के लिए विषय पत्र संगीत कला एवं कंप्यूटर को छोड़कर संगीत कला विषय के लिए संगीत एवं ललित कला को सम्मिलित कर परीक्षा ली जाएगी। शिक्षा विभाग के वर्ग 9 से 10 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के वर्ग 6 से 10 के सामाजिक विज्ञान के चयन करने वाले अभ्यर्थी यदि सेक्शन 1 में इतिहास विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन 2 में भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे, और यदि अभ्यर्थी सेक्शन 1 में भूगोल विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन 2 में अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र विषय में से एक विषय का चयन करेंगे, ठीक है। उसके बाद में देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर जो है भाग 4 आपका 11th-12th के लिए। तो देखिए ये भी आपका सेम है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कि भाग 1 में आपका तो यह पत्र 3 भाग में भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1 में आपका भाषा ही रहने वाला है, ठीक है। भाग 2 में यह एक सामान्य अध्ययन पत्र है जिसके प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। भाग 3 में आपका क्या होगा, उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए विषय पत्र उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृतिक गणित, ठीक है, प्राकृत गणित। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है भाषा अर्थात आपका जो फर्स्ट है क्वालिफाइंग है यदि सभी विद्यालयों अध्यापकों के लिए जाने वाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ, बहुविकल्पी, एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव आधारित होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए जो निगेटिव मार्किंग है वो आपका नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है दे रखा है बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 की कंडिका 7 में आलोक परीक्षा के लिए हर्तांक नियत करने का विवेकाधिकार आयोग को होगा। क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं 6707 दिनांक 1/10/2008 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं एवं निःशक्त दिव्यांग अभ्यर्थियों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। के साथ ही संशोधन परंतु कुल रिक्तियां अथवा कुल अभ्यर्थियों दोनों में से जिसकी संख्या कम हो तो कम से कम 75 तक निरंतर पूर्णांक में अनुशंसा भेजने हेतु आवश्यकता अनुसार उक्त अर्हतांक अभ्यर्थी हित में इस हद तक स्थिर रहेगा कि सम्मिलित किया जा सके, ठीक है। अब देखते हैं आरक्षण से रिलेटेड यहाँ पर क्या कुछ अपडेट है। देखिए अन्य निर्देश यहाँ पर क्या दिया है, कोई अभ्यर्थी शिक्षा विभाग के बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासित कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 में आलोक में अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा। आयोग द्वारा की गई अनुशंसा नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी जब तक कि यथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत प्रशासनिक विभाग संतुष्ट न हो कि अभ्यर्थी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए सभी दृष्टियों से उपयुक्त है। आयोग द्वारा विज्ञप्ति ऑनलाइन आवेदन पत्र में विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी द्वारा योग्यता से संबंधित स्व घोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया जाएगा, ठीक है। तो अगर बात कर लें यहाँ पर तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आप लोगों को डिस्कस की। उसके बाद में देखिए जो भी अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं
वहाँ पर उनको ये ध्यान देना है कि अगर उनके 90 नंबर नहीं है तब वो इसमें फॉर्म नहीं भरे, क्योंकि जो सीटेट वाले अभ्यर्थी हैं, ठीक है, अगली बार भी बहुत सारी महिलाएं थी जो कि फॉर्म भरी थी यहाँ पर, बट उनका जो है बाद में नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया गया। तो जो लोग फीमेल हैं, अगर उनका 82 नंबर है, अगर वो बिहार के अंदर रहने वाली हैं, तब तो वो यहाँ पर अपना फॉर्म भर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर बिहार अदर स्टेट के बाहर, सॉरी अदर स्टेट से हैं, बिहार के बाहर से हैं, बाहर की हैं, तब यहाँ पर उनको 90 नंबर ही चाहिए। अगर 90 नंबर नहीं है तो अपना फॉर्म मत भरे। आप किसी भी स्टेट से हैं बिहार को छोड़ के, तो आपको यहाँ पर 90 नंबर सीटेट में होने चाहिए। बात करें सीटेट वालों को, सीटेट एस्टेट वालों को, अपेयरिंग वालों को मौका मिलेगा या फिर नहीं बी एड रिलेटेड, तो इनका सीधे तौर पर यही करना था कि जो आपका 23 लास्ट डेट दी गई है आपको यहाँ पर, ठीक है, आपको यहाँ पर मैं दिखा भी देती हूँ, ठीक है, आप लोगों को पता ही है जो आपकी लास्ट डेट दी गई है 25 तक, जो यहाँ तक 23 तक दी गई है, बट ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है यहाँ पर आपको 25 तक दी गई है। इसमें विलम्ब शुल्क भी आपको देना पड़ेगा। बट देखिए, जो आपको 25 तक दी गई है, अगर इस तिथि तक जो है आपका रिजल्ट बीएड हो गया, डीएलएड हो गया, अगर आ जाता है, सीटेट का तो आ ही जाएगा, क्योंकि सीटेट का जो है अब बता दिया गया है कि जो रिजल्ट है आपका 15 से 17 फरवरी तक आपका आ जाएगा। तो सीटेट अपेयरिंग वाले इसमें बिल्कुल फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। एस्टेट वाले जो है अभ्यर्थियों की भी मांग की जा रही है, और जो है देखते हैं कि आगे इसमें क्या होता है। सीटेट अपेयरिंग वालों, एस्टेट वालों को मौका यहाँ पर मिलता है कि या फिर नहीं, क्योंकि अभ्यर्थियों के द्वारा जो है लगातार प्रदर्शन मांग किया जा रहा है कि अपेयरिंग वालों को भी इसमें मौका दिया जाए, ठीक है। तो अगर आपका सारा चीज़ कंप्लीट हो जाता है 25 तक, तब आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें अतुल प्रसाद जी ने आपकी जो फ्रेंड्स कॉन्फ्रेंस की थी उसमें सारी चीज़ें बता दी थी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ऑथेंटिक अपडेट आप लोगों को टाइम पर मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।